सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए, उसको किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए, और किस वस्तु का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। ये प्रश्न पूछा है राजा परीक्षित ने। गुरुदेव बताइए। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। श्री राधे। बताइए गुरुदेव, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री राधे। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बहुत सावधान किया। राजन, सावधान हो जाओ। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। आपके इस प्रश्न में केवल आपका ही कल्याण नहीं छिपा हुआ है, बल्कि हमारा भी कल्याण छिपा है। भगवत विषयक प्रश्न मुख्य रूप से 3 लोगों का कल्याण करता है। एक, जो वह भगवत विषयक प्रश्न पूछता है, जिसको हम श्रोता कहते हैं, मुख्य श्रोता के रूप में, मुख्य यजमान के रूप में। दूसरा, जो उस भगवत विषयक प्रश्न का उत्तर देता है, वक्ता। और तीसरा, जो मुख्य श्रोता अर्थात यजमान और वक्ता के मध्य जो कथा चल रही है, उस कथा को जो श्रवण करता है, उसका भी कल्याण करता है। ये है श्रीमद् भागवती वार्ता। वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। राजन, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है? आहा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक, समस्त लोकों को पवित्र करने के लिए आपका यह भगवत विषयक प्रश्न गंगा के समान है। वरीयानेश ते प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर को श्रवण करके आपको अपने मन में जो भी अभिलाषा है, वह सारी अभिलाषा आपकी पूर्ण हो जाएगी। सारी अभिलाषा। लेकिन ध्यान रखना, कैसे श्रवण करना है, कैसे श्रवण करना है, किसके नाम का श्रवण करना है, किसकी कथा को श्रवण करना है, बहुत ध्यान से सुनिए राजन। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जो हम बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? सुनाई ठीक से पड़ रही है? अरे बोलो ना जी। कितने अच्छे बोलते हैं आप लोग हैं। आपके लड्डू गोपाल जी आपकी गोदी में नहीं है क्या? है? ले आए, छोड़ दिए, लो है टेबल पे रख दिए, चलो लड्डू गोपाल जी। ऐसे अपने बच्चों को आपने कभी किया है? बोलो, नहीं किया है ना?
और लड्डू गोपाल जी को ला के टेबल पे पटक दिया, चलो भगवान यहाँ बैठो, हम यहाँ बैठेंगे, आप वहां बैठो। अरे अपने गोदी में लो प्यारे, जब कनेक्शन होगा ही नहीं तो बिजली आएगी कैसे? थक जाते हो क्या? है? जिनके जिनके लड्डू गोपाल जी हैं कृपा करके अपनी गोदी में रखिए। हाँ, जब आपको नृत्य करना हो या कुछ ऐसा उत्सव में सम्मिलित होना हो तभी आप वहीं बैठिए, आपके पास गोपाल जी आ रहे हैं। जिनके गोपाल जी हैं बस हाथ खड़ा कर लेना, वहीं आ जाएंगे गोपाल जी। ये गोपाल जी हैं कैसे मालूम है? आहा, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। ये हमारे ठाकुर जी हैं, बिना पैर के ही चल लेते हैं, बस आप उनको बुलाओ, जहां बैठो वहीं से बुलाओ। तो हमारी वाणी, हमारी आवाज यदि आपको सुनाई पड़ रही है तो बहुत ध्यान से सुनिए। इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आवे या न आवे उसकी चिंता मत करिएगा, व्याख्यान हम करेंगे, समझाएंगे, लेकिन फिर भी हम बहुत सरल करके बता रहे हैं, जिससे आपको जब हम श्लोक पढ़ें यहाँ से तो उस श्लोक का भाव भी समझ में आना चाहिए। राजन, भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण के ही नाम का सुमिरन करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा। श्री राधे। राजन, जो भगवान श्री हरि हैं, अर्थात जो हमारे दुख का हरण कर लेते हैं, हमारे समस्त कष्ट का हरण कर लेते हैं, हमारे समस्त पाप का हरण कर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के कथा को श्रवण करना चाहिए। इनको हम भगवान श्रीमन नारायण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण। क्या कहते हैं? और धीरे से बोलना, नहीं तो नारायण जी सुन लेंगे। लक्ष्मी जी कृपा करने के लिए नारायण भगवान जी को प्रार्थना करने लग जाएंगी। हैं? धीरे से बोलना। जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं कृपया वो बिल्कुल कमर सीधी करके बैठिएगा। हाँ, गोदी में, जैसे छोटे लाला को गोदी में रखते हो ना। हाँ। और जिनको कुर्सी और सोफा मिल गया है ना, उनका तो कहना ही क्या है, हैं? बाबू साहब बने ठाट बाट से, हैं? क्या पूछना है? हाँ महाराज, कथा को। कथा श्रवण करने का नियम है, जहां भी बैठिए आप कमर सीधी करके बैठिए और हर श्वास पर हरि नाम सुमिरन, नारायण 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 निकलता रहे। भगवान श्रीमन नारायण जी के ही कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान नारायण के ही नाम का कीर्तन करना चाहिए और भगवान नारायण के ही स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। समझ गए कि नहीं? राजन, आपने पूछा था ना किसके कथा को श्रवण करें, किसके नाम का कीर्तन करें और किसके स्वरूप का चिंतन करें। उसके उत्तर में सुखदेव भगवान बताए कि नारायण भगवान की ही कथा को श्रवण करना चाहिए, नारायण भगवान के ही नाम का कीर्तन करना चाहिए और नारायण भगवान के ही स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हमारे इस मानव जीवन का यही सबसे उत्तम लाभ है, उत्तम लक्ष्य, परम लक्ष्य। रुपया पैसा कमाना, शादी विवाह करना, वंश वृद्धि के लिए संतान उत्पन्न करना, परिवार की सेवा करना, समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये तो हमारा कर्म है। ये कर्म भूमि है, यहां पर हम कर्म करने के लिए आए हैं। आपको जिस रूप में भी दायित्व मिला है उसका निर्वाह करिए। ऑफिसर के रूप में हैं, आप अपनी ड्यूटी करिए। फौजी के रूप में हैं, आर्मी के रूप में हैं, आप अपनी ड्यूटी, अपना कर्म करिए।
गृहिणी के रूप में है अपना कर्म करिए, पति के रूप में है अपना कर्म करिए, व्यवसाय कर रहे हैं अपना कर्म, सभी लोगों को अपना अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए।